हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कहानी की शुरुआत होती है घने जंगलों से भाग रहे एक आदमी पे, जिसके पीछे एक तलवारबाज लगा है जो उसे घायल कर देता है। और अचानक वो आदमी गायब होता हुआ निकलता है एक अलग ही टाइम में, बीच रेगिस्तान में, जहाँ उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो उसे फौरन अस्पताल ले जाता है। मरते वक्त उस आदमी के मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलता है, कैसल गार्ड। उस आदमी के पास से हमें एक लॉकेट मिलता है जिससे हमें पता चलता है कि ये आदमी किसी आईटीसी कंपनी का मेंबर है। उस कंपनी का सीनियर गॉर्डन अपने टीम मेंबर की डेड बॉडी लेने आया होता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होते हैं प्रोफेसर जॉनसन और उनकी टीम पर, जो कि आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जो प्राचीन चीजों पर खोज करते हैं, जो अप्रैल फॉल 1357 कैसल गार्ड फ्रांस की कहानी सुना रहे होते हैं, जब अंग्रेजी सेना ने फ्रांस की जमीन पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने फ्रेंच की शहजादी लेडी क्लेयर को बंदी बनाया था और बीच किले उसे फांसी दे दी गई थी ताकि फ्रेंच आर्मी अंग्रेज आर्मी के सामने घुटने टेक दे, पर उनका दाव उल्टा पड़ गया। इस हादसे से फ्रेंच आर्मी और भड़क उठी और उन्होंने ला ओ किले पर से अंग्रेजों को भगा फेंका। क्रिस, जो प्रोफेसर एडवर्ड का बेटा है, उसे इन सभी बातों में जरा भी दिलचस्पी नहीं होती। वो तो बस यहाँ आता है अपनी दोस्त केट के लिए, जो प्रोफेसर की सबसे होशियार स्टूडेंट है। वो लोग कैसल गार्ड फ्रांस में खुदाई करते हैं, जिस खोज के दौरान उन लोगों को गड्ढे में एक जगह दिखती है जो करीब 600 साल बाद खुली है। वहाँ उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट्स और कुछ बॉक्स मिलते हैं, जहाँ की दीवार पर एक प्राचीन कला बनी हुई होती है जो कि टूटी हुई है। वहाँ से उन्हें एक 600 साल पुराना स्टैच्यू मिलता है जो कि किसी फ्रेंच लेडी क्लेयर और उसके पति का है, जिसका कान टूटा हुआ है। साथ ही मिलता है एक चश्मे का टूटा हुआ लेंस जो कि इस सदी का मालूम होता है। खोज के बाद पता चलता है कि उन डॉक्यूमेंट्स पर एक पैगाम लिखा हुआ होता है जो होता है 2 अप्रैल 1357 का, कि आई वॉन्ट हेल्प, यानी कि मुझे मदद की जरूरत है, जो कि प्रोफेसर जॉनसन की राइटिंग होती है। ये देखकर उन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आता, क्योंकि प्रोफेसर जॉनसन जो आईटीसी कंपनी के साथ काम करते हैं, वो अपने कुछ सवालों का जवाब लेने और अपने बाकी के पैसे निकलवाने आईटीसी गए हैं। वो भला 600 साल पहले पैगाम कैसे दे सकते हैं? इन सभी बातों का पता लगाने क्रिस आईटीसी में फोन करता है और अब वो लोग पहुंचते हैं आईटीसी के क्वार्टर न्यू मैक्सिको में, जहां उन्हें पता चलता है कि प्रोफेसर 2 दिन पहले यहां आए थे, जिनकी मदद से आईटीसी साइंटिस्ट ने एक मशीन बनाई है जो 3 डिमेंशनल ऑब्जेक्ट्स को एक से दूसरे वक्त में भेज सकती है, यानी कि एक टाइम मशीन। उन लोगों के एक्सपेरिमेंट में उन्होंने न्यू मैक्सिको से न्यूयॉर्क तक एक पार्सल भेजा था जो बीच में ही कहीं गायब हो गया, पर कुछ टाइम बाद वो वापस लौट आया। जिस बात का पता लगाने के लिए इन लोगों ने एक कैमरा भेजा था जो पता लगा कि कई बार एक ही जगह पर जाके रुकता है। इन सभी सवालों का पता लगाने के लिए प्रोफेसर टाइम मशीन से उस जगह पर गए थे, यानी कि 1357 कैसल गार्ड में, जो अब उसी जगह पर फंस गए हैं। और उन्हें वापस लाने के लिए इन लोगों को क्रिस और अपने बाकी दोस्तों की जरूरत है, क्योंकि यही वो लोग हैं जो उस जगह के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। करीब 72 घंटे बीत गए हैं और जितना ही टाइम जाएगा प्रोफेसर को वापस लाने में उतनी ही मुश्किल होगी। गॉर्डन, जो प्रोफेसर के साथ था और उन्हें पीछे छोड़ आया, उसके साथ सभी 7 लोग उस टाइम मशीन में जाने के लिए निकलते हैं, जिनके साथ उन्हें मार कर दिए जाते हैं और उनके पास 6 घंटे हैं। उस मार्कर को दबाते ही वो लोग इस समय में वापस आ जाएंगे और उन्हें यहाँ की कोई भी चीज अपने साथ नहीं ले जानी है, वरना वो टाइम लूप में फंस जाएंगे। मशीन के चलते ही दिमाग में एक तेज दर्द के साथ वो सभी लोग जा गिरते हैं फ्रांस की एक नदी में। 7 लोग प्रोफेसर को बचाने जंगल में यहाँ वहाँ भटकते हैं। तभी एक लड़की चिल्ला रही होती है कि छुप जाओ, जिसके पीछे से निकलते हैं अंग्रेज सैनिक। क्योंकि इन लोगों ने फ्रांसी निवास पहना होता है, इसीलिए वो इन्हें घुसपैठिया समझते हैं और इन्हें मारने इनके पीछे आते हैं, जिस दौरान उनके 2 साथी मर जाते हैं। दूसरे साथी को तीर लगते ही वो अपना मार कर दबा देता है, जिससे वो असली वक्त में वापस जाता है, पर वो अपने साथ एक गैजेट ले गया था, जिसकी वजह से वो फट जाता है और पूरी टाइम मशीन बर्बाद हो जाती है। एंड्रयू मैरिक, जो उनमें से सबसे दिलेर है, वो सैनिकों का ध्यान भटकाता है, जहां झाड़ियों में वो फ्रेंच लड़की छुपी हुई होती है, जिसे मैरिक उन सिपाहियों से बचाता है। उसके साथ चलते ही वो सभी पहुंचते हैं कैसल गार्ड गाँव में, उसी 4 अप्रैल के दिन जब ये गाँव तबाह हो चुका था।
जबकि वहां आईटीसी के लोग अपनी प्लेटफॉर्म मशीन को ठीक करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर उन लोगों के मार्कर्स बंद हो गए तो वो लोग हमेशा के लिए उस टाइम में फंसे रह जाएंगे। मैरिक और बाकियों को 1357 में वही जगह दिखती है जहां पर वो लोग अपनी खोज कर रहे थे, जहां अंग्रेज आर्मी ने अपना डेरा डाल रखा है। उन्हें लगता है कि ये लोग फ्रांस की सेना के जासूस हैं, जिस वजह से वो उन्हें पकड़ते हुए अपने सेना के नायक के पास ले जाते हैं। जैसे ही अंग्रेज आर्मी को पता चलता है कि फ्रांसिस फ्रेंच है, वो उसे जासूस समझते हैं और उसे मौत के घाट उतार देते हैं, क्योंकि उन लोगों को फ्रेंच और स्कॉटिश लोगों से नफरत है। बाकी चारों को वो लोग काल कोठरी में डाल देते हैं, जहाँ उन्हें प्रोफेसर मिलते हैं। तब प्रोफेसर उन्हें सारी बातें बताते हैं। यहाँ अपनी खोज के लिए आए थे, तभी अंग्रेजी सेना ने उन्हें पकड़ लिया। वो उन्हें जासूस समझती है, इसीलिए प्रोफेसर ने ओलिवर से अपने एक ग्रीक फायर देने का वादा किया है। बदले ओलिवर प्रोफेसर की जान बख्श देगा। ग्रीक फायर एक ऐसी आग है जिसे पानी भी नहीं बुझा सकता। ऐसा होने पर अंग्रेजों को इस फाइट में मदद मिलेगी और वो फ्रांस को हरा देंगे। हिस्ट्री के मुताबिक अंग्रेजों ने कैदियों को ला और एक में जाके मार दिया था और आज इस जगह को पूरी तरह से राख कर दिया जाएगा। इसीलिए इन लोगों को जल्द से जल्द इस जगह से 6 घंटे में निकलना है, जिसके लिए उन्हें एक खुली जगह जाना पड़ेगा, क्योंकि वो मार्कर्स खुली जगह में ही काम करते हैं। अंग्रेज आर्मी वो जगह खाली करवा रही होती है। उन्होंने उस फ्रेंच लड़की को पकड़ लिया होता है और उसे मार रहे होते हैं। केट देखती है कि वहाँ की दीवार में एक होल होता है, जिससे उस जैसी पतली लड़की वहाँ से निकल सकती है। वो उस छेद से निकलती हुई छत के ऊपर से गुजरती हुई जाती है, जहाँ उसका पैर फिसलता है और वो जा गिरती है गार्ड के कमरे में, जहाँ रखा हुआ तीर वो कमांडर को घुसा देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। और बाकी के लोग छत से नीचे उतरते हुए बाकी सैनिकों को दबोच लेते हैं। तभी मैरिक कहता है कि वो उस लड़की को बचाने जा रहा है, वो उन्हें आगे मिलेगा। मैरिक छिपके से गार्ड पर हमला करता हुआ उस लड़की के पास जाता है। वो दीवार जो कच्ची मिट्टी की बनी हुई होती है, जिसे तोड़ते ही वो लोग उससे बाहर निकल आते हैं। वो दोनों आगे बढ़ते हैं नदी के रास्ते, जिसके बीच इन दोनों के बीच में कई सारी बातें होती है, जहां मैरिक को पता चलता है कि उसने जिस लड़की को बचाया है वो कोई और नहीं बल्कि लेडी क्लेयर है, फ्रांस के राजा की बहन, जिसकी स्टैच्यू उसने देखी थी। मैरिक फ्रांस के राजा से मिलता है, जो क्लेयर की जान बचाने के लिए उसे शुक्रिया अदा करता है। वो उसे एक घोड़ा और हथियार देता है, क्योंकि मैरिक को अपने दोस्तों को बचाने जाना है। मैरिक किंग को सचेत करता है कि वो लेडी क्लेयर की हिफाजत करे, क्योंकि आज रात कुछ बुरा होने वाला है। मैरिक और क्लेयर एक दूसरे को गुड विशेष देते हुए अपने अपने रास्ते बढ़ जाते हैं। बाकी के चारों अंग्रेजी सेना से बचते हुए खुले मैदान की ओर भागते हैं, जिस बीच में केट और क्रिस प्रोफेसर और गॉर्डन से अलग हो जाते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि क्रिस और केट उस आग में मर चुके हैं, जो कि छुप के भागते हुए उस टनल को ढूंढने निकलते हैं, जो कि मॉनेस्ट्री में है। वो मॉनेस्ट्री का रास्ता सीधे लेरोग से निकलता है। इस जगह पर प्रोफेसर भी पहले आए थे। ये वही जगह है जहाँ से केट को वो डॉक्यूमेंट्स और मूर्ति मिली थी, जो तस्वीर अपनी सही हालत में है, और केट ही उसे तोड़ती है, जिसके पीछे से टनल का रास्ता निकलता है। जबकि वहाँ गॉर्डन और प्रोफेसर को आर्मी पकड़ती घसीट के ले जाती है। वो लोग मैरिक को ढूंढ के भी अपना बंदी बना लेते हैं, जहाँ उन्हें उनका एक दोस्त विल मिलता है, जो सेना का अब सिपाही बन चुका है। कभी आईटीसी का साइंटिस्ट हुआ करता था। बहुत बार टाइम ट्रैवलिंग की, जिस वजह से उसका डीएनए कमजोर हो गया, उसका मार्कर खो गया और वो यहीं फंसा रह गया। उसके गद्दार दोस्तों ने उसका साथ छोड़ दिया। यहाँ हमें पता चलता है कि शुरुआत में जो आदमी टॉब हमें दिखा था वो इसी का साथी था, जिसके गुस्से में आकर गॉर्डन को वो मार देता है, क्योंकि अब तो वो अंग्रेजी सेना का वफादार बन गया है। वो ये बताता है कि आईटीसी के जो सीनियर्स हैं वो गद्दार हैं। इस टाइम ट्रैवलिंग की मशीन में बहुत सी प्रॉब्लम है, उसने उन लोगों से छुपाई है। मैरिक और प्रोफेसर को कोठरी में डालते हैं, जो ग्रीक फायर बनाते हैं, जिससे अंग्रेजी सेना ताकतवर बनेगी और हिस्ट्री पूरी तरह से बदल जाएगी। तभी मैरिक कहता है कि वो लेडी क्लेयर से मिल चुका है और उसने लेडी क्लेयर को फ्रांस सिपाहियों के हाथों में सही सलामत सौंप दिया है। अब अंग्रेज आर्मी कासलगढ़ किले पर हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। तैयार किया हुआ ग्रीक फायर जैसे ही वो गांव पर डालते हैं, चारों ओर आग फैल जाती है, जो पानी डालने से नहीं बुझती। फ्रांस आर्मी और अंग्रेज आर्मी दोनों एक दूसरे पर वार करने लगते हैं। वहाँ केट और क्रिस जो बीच टनल में फंस जाते हैं, क्योंकि आगे जाने का रास्ता तो बंद है।
इसी दौरान फ्रांस लॉर्ड भी उनके पीछे आते हैं क्योंकि वो रास्ता सीधा किले में ले जाता है, पर टनल के बंद होने से उन सब का दम घुटने लगता है। मैरिक को लगता है कि उसने लेडी क्लेयर को बचा लिया है, पर ओलिवर ने उसे पकड़ के बीच किले के बीच में बांध दिया होता है। वो उसे फांसी देने वाला होता है। तब मैरिक ग्रीक हाक को पकड़ लेता है और वो धमकी देता है कि उन्होंने लेडी क्लेयर को नहीं छोड़ा तो वो ग्रीक फायर की मदद से उस किले को उड़ा देगा, जिनसे वो सभी मारे जाएंगे। जैसे ही मैरिक ग्रीक फायर को फेंकता है, एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, जिसकी जमीन खिसकने लगती है, गिरने लगती है, जिससे उस टनल का रास्ता खुल जाता है, जिस रास्ते से होते हुए सैनिक सीधा किले में निकलते हैं और वो अंग्रेजी सेना को दबोच लेते हैं। दोनों सेना एक दूसरे पर हमले कर रही होती है। को प्रोफेसर मिल जाते हैं और वो मैरिक को आवाज लगाता है, जो कि लेडी क्लेयर को बचाने निकल गया होता है। और को लगता है कि उन लोगों ने गद्दारी की, जिस वजह से वो क्रिस को मारने बढ़ता है। तभी अचानक उसके पीठ में से तलवार निकलती है, जो कि फ्रेंच किंग की होती है। अंग्रेजी राजा की वहीं मौत हो जाती है। एक लेडी क्लेयर के लिए बहादुरी से लड़ता है, जिसके दौरान उसका एक कान कट जाता है और उसे यकीन हो जाता है कि वो बहादुर योद्धा जो उस मूर्ति में था वो कोई और नहीं बल्कि वो खुद ही था, क्योंकि सभी मारकर इस भागा दौड़ी में खो जाते हैं और उनके पास सिर्फ एक ही बचता है। मैरिक लेडी क्लेयर को बचा लेता है और क्रिस से कहता है कि अब यही उसका घर है, वो उनके साथ नहीं आ रहा। वहाँ आईटीसी के साइंटिस्ट अपनी मशीन को ठीक कर रहे होते हैं, जहाँ उनका सीनियर्स हार मान लेता है और वो उन्हें मशीन ठीक करने नहीं देता। इस बहस के बीच में उनका गद्दार सीनियर मशीन के बीच फंस जाता है, वो भी बिना मर करके। वो जा निकलता है उस वक्त में जहाँ अंग्रेजी सेना उन तीनों लोगों को मारने दौड़ी है। क्रिस, केट और प्रोफेसर खुले मैदान की ओर भागते हैं और अंग्रेजी सेना उनके पीछे। जो निकलता है उसी वक्त में जहां अंग्रेजी सैनिक तलवार चलाता है, जो सीनियर के सीधे गले में उतर जाती है और बाकी के लोग टाइम ट्रैवलिंग से अपने असली वक्त में वापस आ जाते हैं। अब केट को खुदाई के दौरान फिर से वो स्टैचू मिलता है, जो होता है लेडी क्लेयर और उनके पति एंड्रयू मैरिक का, जिसने अपने सभी साथियों को प्यार भरा संदेशा लिखा होता है कि शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। डेट 1382 और बोर्न 1971। ऐसे मैरिक ने पूरा इतिहास ही बदल दिया। ऐसे वो हिस्ट्री का रुख पलट देता है और इसी सीन के साथ इस मूवी की यहाँ एंडिंग होती है।